एस्ट्रो नाइट में अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में किस तरह से एक टूल किट के जरिए तख्ता पलट की साजिश को अंजाम दिया गया, जिससे साजिश रचने वालों ने अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया सोशल मीडिया को। आप ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो चुका है कि उसके इस्तेमाल से किसी देश की सरकार की नींव उखाड़ी जा सकती है। छात्र आंदोलन बगावत में कैसे बदला? चुनी हुई सरकार को न सिर्फ बेदखल होना पड़ा बल्कि देश तक छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। बांग्लादेश में जिस तरह एक छात्र आंदोलन की चिंगारी हिंसा का ज्वालामुखी बनकर फूटी, उससे पूरी दुनिया हैरान है। सवाल ये तो है कि एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ साजिश की कैसी स्क्रिप्ट रची गई थी, मगर उससे भी बड़ा सवाल साजिश के इम्प्लीमेंटेशन का है कि आखिर साजिश की स्क्रिप्ट को जमीन पर कैसे उतारा गया। 15 साल से सत्ता में काबिज चुनी हुई सरकार को जिस तरह 45 मिनट के अंदर न सिर्फ गिरा दिया गया बल्कि बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, इसके पीछे की साजिश का खुलासा हो चुका है। तख्ता पलट की साजिश, छात्र आंदोलन बना टूल किट। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के साथ ही देश की और जगहों पर हुई हिंसा के भेद खुल गए हैं। आंदोलनकारियों की संख्या कैसे बढ़ाई गई, उन्हें कैसे इतना ज्यादा आक्रोशित किया गया, इन सब का खुलासा एक खुफिया रिपोर्ट के जरिए हुआ है। खुफिया रिपोर्ट ने बांग्लादेश की हिंसा के पीछे साजिश का पर्दाफाश किया है। इसमें अराजक हालात के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और चीन की साजिश बताई गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक खास टूल किट के जरिए ही कोटा के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन को सरकार विरोधी आंदोलन में बदला गया। इसके लिए सबसे बड़ा औजार बना सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को खास टारगेट के लिए खूब भड़काया गया। विदेश में बैठे आकाओं के इशारे पर इस टूल किट के जरिए सोशल मीडिया को माध्यम बनाकर लोगों को इतना ज्यादा भड़काया गया कि छात्र, पुलिस और सरकार समर्थकों के बीच झड़पें तेज हो गईं। प्रदर्शनकारियों को सरकारी इमारतें और अवामी लीग के कार्यालय पर हमले के लिए उकसाया गया। इसके पीछे प्रमुख विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP का हाथ बताया जा रहा है, जिसने ISI के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचा। और इस साजिश के सूत्रधार हैं तारिक रहमान। पूर्व PM खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के सबसे बड़े बेटे हैं तारिक रहमान। वो BNP के एक्टिंग चीफ हैं और पार्टी के सबसे ताकतवर नेता। तारिक पर कई मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें उन्हें उम्र कैद तक की सजा सुनाई जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक वो लंदन में हैं और बांग्लादेश में भगोड़ा घोषित हैं। लेकिन अब शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद ये माना जा रहा है कि वो बांग्लादेश वापस लौट सकते हैं। ताजा खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने कथित तौर पर बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी BNP के इन्हीं कार्यवाहक प्रमुख तारिक रहमान के साथ मिलकर लंदन में तख्ता पलट की प्लानिंग की थी। सऊदी अरब में BNP के एक्टिंग चीफ तारिक रहमान और ISI के अधिकारियों के बीच बैठकों के सबूत का दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक BNP को सत्ता में लाने के लिए ISI ने हिंसा भड़काने का काम किया। इसके लिए शेख हसीना को बदनाम करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट का सहारा लिया गया। BNP और उससे जुड़े संगठन सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ जो रीपोस्ट कर रहे थे, उनमें से ज्यादातर अकाउंट्स अमेरिका से ऑपरेट किए जा रहे थे। बताया जाता है कि तारिक रहमान 2018 से ही तख्ता पलट की फिराक में साजिश रच रहे थे, लेकिन टूल किट अब जाकर कामयाब हुआ है। और इस साजिश की कामयाबी के पीछे है तेजी से उभरता सोशल मीडिया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में बड़े उथल पुथल और परिवर्तनों का जरिया बनी है सोशल मीडिया की यही ताकत। दुनिया को पहली बार अरब स्प्रिंग से सोशल मीडिया की ताकत का एहसास हुआ। सोशल मीडिया ने अरब स्प्रिंग में राजनीतिक बहस को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई। दरअसल अरब स्प्रिंग लोकतंत्र समर्थक विरोध और विद्रोह की लहर है जो 2010 और 2011 में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में शुरू हुई, जिसने क्षेत्र के कुछ स्थापित सत्तावादी शासनों को चुनौती दी। यह लहर तब शुरू हुई जब मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। ट्यूनीशिया और मिस्र ने अपने शासन को जल्दी जल्दी उखाड़ फेंका, जिससे दूसरे अरब देशों में भी इसी तरह के प्रयास हुए। यह हकीकत है कि इस दौर में सोशल मीडिया के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन सकारात्मक बदलावों में इसके इस्तेमाल की बात अलग है। जबकि बांग्लादेश में हुई हिंसा में साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इसे टूल किट के तौर पर इस्तेमाल किया गया। टीम न्यूज़ नेशन।